मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं जहां आने वाले 1 साल के अंदर उनको पढ़ रहे उस पार जाकर खेल सीखने के लिए नहीं जाना पड़े। यहाँ पर जाति जो सर्वे बीपीएल इशू है, बीपीएल का, उसको वर्तमान ये 7 दिन बचे हैं। इन लोग केवल और केवल ये लोग अभी पकड़ाया ना खाने में लड्डू और पायल, जो बोलता है तो करता भी है। और इसमें सबसे पहले सोच समझ के करना। मुझे भी नहीं करना तो मत करना, आप तय कर लेना कि देवेंद्र बेहतर था कि वो पानी वाले बाबा ठीक है। पानी वाले के बाबा के समय में टोटी खोलो तो हवा निकलती थी, और जो पानी वाला बाबा नहीं है उसके समय टोटी खोलो तो पानी आता है कि नहीं आता? थोड़ा कम ज्यादा आता होगा लेकिन आता तो है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समय आप लोगों को से यही हो, मदद करने का समय। मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, साथ खड़े होइए। आज साथ खड़े होइए आने वाले कुर्सी बार के बेहतर भविष्य के लिए। मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं जहां आने वाले 1 साल के अंदर हर स्कूल आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हम बना देंगे। मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं, मतलब 2023 में आप विधायक बनाओगे तो उसके आधार पर बोल रहा हूं। 2023 में विधायक बनाता ये भिलाई कपड़ा फैक्ट्री जो हम लोग खोल रहे हैं, आईटीआई कपड़ा फैक्ट्री देखे कि नहीं देखे? आप लोग देखे हैं? खुल रहा है आईटीआई के पास, वहां जाके देखिएगा, वहां 1000 महिलाओं को रोजगार मिल जाए। मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं और वो सोलंबी बने। मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं जहां मदर्स मार्केट, जो पहले नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, उसको हमने सब ठीक करवा के मदर्स मार्केट बनाया। देखा है कि नहीं? महिला मार्केट बनाया है मदर्स मार्केट। उससे जुड़कर घर बैठे हमारी माताएं बहनें रोजगार पाए, काम करें और स्वलंबी बने। इस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं। मैं उस कुर्सी बार की कल्पना करता हूं जहां पर बच्चे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो बच्चे हैं उनको पढ़ रहे उस पार जाकर खेल सीखने के लिए नहीं जाना पड़े। यहाँ पर इंडोर ऑडिटोरियम हमने बच्चों के लिए बनाया, स्टेडियम बनाया, यही कोचिंग ले और यहीं से वो नेशनल और इंटरनेशनल खेले और अपने कुर्सी बार का नाम रोशन करें। उस कुर्सी बार की कल्पना मैं करता हूं और मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं आप भी यही चाहते हो, यही चाहते हो ना? यही चाहते हो ना? कुर्सी बार बढ़ता रहे, यही चाहते हो कि नहीं चाहते? यही चाहते हो ना? पहले जैसे गुलामी तो नहीं चाहते जब इनके समय रहती थी कि नेता है, बड़का नेता है, 5-7 गाड़ी में, ठीक है, बड़ा बड़ा गाड़ी में, सायरन में, और वो 20-25 पुलिस वाले घेरे हों और गॉगल लगा के नेताजी चले और न किसी से राम राम, न दुआ सलाम, न मुस्कुराहट, न नमस्कार, न कोई काम। और नेताजी ने अपनी बात कही और निकल गए, जनता भागती रही। वैसा तो नहीं चाहिए। सोच लो आप, बाद में अगर आ जाएगा ना तो मैं बहुत याद आऊंगा आप लोगों को, ठीक है? बहुत मिस करोगे मेरे को, इसलिए बाद में मिस करने, बाद में पछताने से अच्छा अभी समय है 7 दिन। बाद में पछताओगे, इससे अच्छा 1200 बढ़वा दिया, 3 गुना कर दिया। आप वापस विधायक बनाओगे तो देवेंद्र यादव 474 रुपए में आपको सिलेंडर कांग्रेस पार्टी की सरकार में दिलवाएगा। आप वापस विधायक बनाओगे तो ये पूरा बालाजी नगर का जितना एरिया है, इसमें जो बीएसपी का बकाया का इशू है, बकाया का इशू है ना, लाइट का, किसी और चीज का, इसका सेटलमेंट हम सरकार के द्वारा करेंगे और इस पूरी जमीन को वापस हम राज्य सरकार में मिलाएंगे। जैसे हमने बापू नगर से लेकर ये किनारे की पट्टी को पिछले 2 साल पहले हमने राज्य शासन में वापस ले लिया। जिन जिन का पट्टा बचा है उनको पट्टा दिया जाएगा। इसके अलावा वापस आप विधायक बनाओगे तो आप लोगों का जो जाति, जो सर्वे बीपीएल इशू है, बीपीएल का, उसको वर्तमान के हिसाब से हम बीपीएल नंबर देंगे और जिसका वृद्धा पेंशन, परिजाता या विकलांगता, ये सब पेंशन रुका, ये सब आने वाले 6 महीने में आपका भाई देवेंद्र यादव आपको कंप्लीट करके ये सब काम करके देगा। इसके अलावा आप सरकार बनाओगे तो जो 5 लाख रुपए आपको स्वास्थ्य के लिए मिलता है ना, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। आप वापस विधायक बनाओगे तो
आप वापस विधायक बनाओगे तो ये जो 1000 महिलाएं यहाँ फैक्ट्री में काम करेंगी ना अभी, उस पे हम लोग ध्यान देकर कुर्सी पार की हमारी एक एक बहनों को कोशिश करेंगे जो सिलाई कढ़ाई से जुड़ी हुई है उनकी वहां नौकरियां लग जाए। और साथ ही साथ ये जो बीपीओ हमने खोला है, बीपीओ में किसके किससे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हाथ उठाओ जरा। अच्छा, मतलब 5-6 लोगों के 6 कर रहे हैं ना बच्चे नौकरी। आप अच्छा पीछे भी हैं, आप वापस विधायक बनाओगे तो 500 सीटर से बढ़ाकर अगले 5 साल में 2000 सीटर कर दूंगा, जिसमें कुर्सी पार के बच्चे नौकरी करेंगे। जितना बढ़ा सकूंगा उसको उतना बढ़वाऊंगा। आप वापस विधायक बनाओगे ताकि हमारे कुर्सी पार को रोजगार मिले, किसी को बाहर ना जाना पड़े। ये सारे काम और इससे अलावा बहुत सारे और भी काम करने हैं, ये सब करूंगा। और जैसे पिछले 5 साल आप लोगों के बीच में सक्रिय था, वैसे ही सक्रिय भी रहूंगा। मेरा बस निवेदन है, ये 7 दिन बचे हैं, इन लोग केवल और केवल ये जो अभी पकड़ाया ना खाने में लड्डू और पायल, यही सब के चक्कर में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और इनके पास कोई दम वम बचा नहीं है। इनसे अब लोग मिलना मिलना कोई चाहता नहीं है। मैं समझ गया हूँ, जब इनकी बारी थी, आज इनको किसी और चीज को सजा नहीं मिल रही। आज आप सोचते होगे ना, एक समय इतना बड़ा था इनका कि लोग इनको देखने के लिए मरते थे, लोग इनकी बातों का ध्यान नहीं दे रहे, अनसुना कर रहे हैं। कोरोना तो छोड़ ही दो यार, कोरोना में तो मतलब आपको याद होगा, कोरोना में 3 बार कोरोना हुआ मेरे को, लेकिन तब भी मैं आप लोगों के बीच में सक्रिय था। आपको याद होगा कोरोना में सैनिटाइजर कितनी बड़ी चीज थी, अमृत जल जैसा सैनिटाइजर मांगते थे। नागमणि अक्का उस समय एल्डरमैन बनी थी, हम लोग घर घर आपके यहाँ पे कोरोना में सैनिटाइजर भिजवाते थे कि नहीं भिजवाए थे। हम लोगों ने सब्जी से लेकर राशन से लेकर जो व्यवस्था कर सकते थे करे थे, लेकिन इनके परिवार से कोई नहीं निकला, एक आदमी नहीं निकला। अभी पूरा का पूरा परिवार आ जा रहा है, पैर पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ ले रहा है और बोल रहा है कि नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा की शक्लें बना ली हैं। पहले शक्लों में दिखता ही नहीं था मुस्कुराहट, अब इतना हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं, इतना अपनापन दिखा रहे हैं जितना तो अपने परिवार के लोग नहीं दिखाते। अरे भाई दिखाना तो 5 साल दिखाते ना। आप तो 2800 वोट से हारे थे, बाकी जितनी जनता ने आपको वोट दिया, क्या आपने उनके साथ भी न्याय किया क्या? 5 साल में आपने उनकी भी बात नहीं सुनी, उनके कार्यकर्ता टूट गए। आज भारतीय जनता पार्टी और सेक्टर 9, मैं बोलूं सेक्टर 9 बंगला जो है वो खाली हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने आप को उनसे किनारा कर दिया है, क्योंकि उनका व्यवहार, उनका अहंकार सब लोग जानते हैं और इस अहंकार से अब ढिलाई नहीं चलेगा। जितना चल सकता था चल गया, अब माताओं बहनों के आशीर्वाद से चलेगा। बस यही कहूंगा, आप सब प्रेम हाथ उठाए, सारे तैयार हो। ऐसे में तो एक भी वोट नहीं मिलेगा बीजेपी वालों को, कुछ तो दो उनको भी, नहीं कुछ तो दो, थोड़ा बहुत देना है अपने को। मेरे को लगता है दीदी लोग तो कोई नहीं देंगे, भैया लोगों को ही जुगाड़ कर रहे हैं उन लोग किसी तरह। कहा छोटे से परिवार से गांव में पैदा हुआ, एक मतलब अस्पताल में भी पैदा नहीं हुआ, गांव के घर में पैदा हुआ लड़का हूं मैं। पता नहीं कहां से यहाँ तक पहुंच गया मैं, क्योंकि आप लोगों की दुआ कृपा और ईश्वर की कृपा है। बस यही कहूंगा, ये प्रेम बनाए रखें, ये आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत मन से काम करेंगे, पूरे कुर्सी पार के लिए काम करेंगे। अगले 7 दिन बहुत सारी बातें आएगी, भूत फरेब भी आएगा, व्हाट्सएप न्यूज भी आएगा। इस सब का क्या करना है अपने को बताओ? आनंद लेना है, सुनो और आनंद लो, सीरियस नहीं लेना है। सब झूठ है क्योंकि, ठीक है, आनंद लो, इसका हंसो, मजे करो, चुटकुला समझो, ये सब झूठ है। जो सच है वो आप जानते हो कि देवेन क्या है और चीजें क्या है और आने वाले समय में करना क्या है, क्योंकि ये हर स्तर पर गिर गए चुनाव जीतने के लिए। अब हाँ, क्या नारा कर रहे हो आप लोग? जाकर मेरा ये संदेश मैंने जो कहा है, कुर्सी पार के लिए वोट करना है, कुर्सी पार के बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, कुर्सी पार के आने वाले अच्छे समय के लिए वोट करना है। इस मेरे संदेश को आज मेरा निवेदन है, सब लोग अपने काम पे, तो आप लोगों ने मौका दिया है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। आज ये काम पे कोई बात नहीं कर सकते, ये मेहनत पे कोई बात नहीं कर सकते, ये पसीना नहीं बहा सकते, ये आपकी डांट नहीं सुन सकते, ये आपकी बात नहीं सुन सकते। डांट तो बहुत बड़ी बात, ये आपकी बात भी नहीं सुन सकते। आप बताइए, पिछले 34 साल से ये भिलाई में लीडरशिप पे
कौन एक व्यक्ति है जो ये कहेगा कि उनके दरवाजे आकर उन्होंने उनसे दो बातें पूछी कि तुम्हारा हाल चाल क्या है, तुम्हारे क्षेत्र में काम क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है और मैं तुम्हारा क्या समाधान कर दूंगा? बताइए, किसी से कोई बात की है क्या पिछले 34 साल में? हाँ, कोई सुनवाई थी क्या कभी? कोई सुनवाई नहीं थी। था तो था केवल आदेश, फरमान कि भाई कनाल रोड बनाना है, फरमान जारी कर दिए और लोगों के घर तोड़ दिए। मैं उस समय महापौर था, मैं बोल रहा था भाई बनाएंगे, बनाना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले इन लोगों को घर तो दिला दें अपन, उसके बाद बना लेते हैं। लेकिन नहीं, पहले तो इनको बेघर कर दो। अब कोई 50 साल से आदमी रह रहा है, सच्चाई क्या है? ठीक है, ये 7 दिन है ना, केवल और केवल अफवाहों का बाजार रहेगा। और कुर्सी पार को आज तक इन लोगों ने अफवाहों के भरोसे और दबाव के भरोसे चलाया है। हमने कुर्सी पार को प्यार मोहब्बत से चलाया है। अभी 15 मिनट, आधे घंटे पहले की घटना है, आपको पता चला है कि नहीं पता चला? आधे घंटे पहले कुर्सी पार के न्यू कुर्सी पार में 2 गाड़ी पकड़ाई है। उसमें 2 पेटी चांदी और क्या था? नहीं, चांदी की पायल थी और सिक्का। हाँ, 500 का नोट भी पकड़ा है। लड्डू के पैकेट में 2 गाड़ी पकड़ा है। इनकी चुनावी तारीख अभी नजदीक आ गई है, जनसंपर्क लगातार आपका हो रहा है, आपको जनता का कितना सपोर्ट? आप देख सकते हैं कि भिलाई की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। अब ये चुनाव बीजेपी के हाथ में नहीं है, जनता ने खुद चुनाव पकड़ लिया और जनता परिणाम देगी। जैसे की लीड इस बार रहने वाली है, ये तो जनता तय करेगी। अभी जैसे कि देख रहे हैं, अभी काफी भीड़ है, तो इसको हम क्या समझे, आपकी जीत समझे कि क्या? ये प्रेम है, स्नेह है, परिवार है मेरा। महिलाएं काफी यहाँ पे खुश नजर आ रही है, आप इनको सुरक्षा काफी दे रहे हैं, कह रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमने महिलाओं के लिए काम किया है और आने वाले समय और मजबूती से करेंगे। क्या कुछ लगता है इस बार देवेंद्र यादव जी की जो ये सभा है कितनी सफल हो सकती है? भीड़ देख के तो लग रहा है कि मैंने विधायक जी का हौसला भी बुलंद है और भीड़ देख के लग रहा है कि मतलब विधायक जी निश्चित जीतेंगे। चेहरा पर खुशी भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है। उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, उनको मैं आपके जबान से जानना चाहूंगी कि क्या वादे उन्होंने किए हैं? वादे जैसे आत्मानंद स्कूल बोले बहुत सारे खुलवा देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, DPO सेंटर के सीट बढ़वा देंगे, 500 है 2000 करवा देंगे, ऐसे बहुत सारी बने हैं। जी भैया जी बताइए कि आज देवेंद्र यादव जी ने इस सभा को संबोधित किया और बहुत सारे वादे किए हैं महिलाओं से, पुरुषों से और यहाँ के युवाओं से भी वादे किए हैं, तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे उसके लिए? ये तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बोलता है तो करता भी है, और इसमें सबसे पहले हमारे भूपेश बघेल जी ने किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया, उसके बाद धान खरीदी का जो समर्थन मूल्य पे वादा किया, दोनों चीज़ किए हैं उन्होंने, है ना। ये जनता को दिख रही है, जो काम उन लोगों ने बोला वो करके दिखाया। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, वोट बैंक बनाते हैं अपना जाति धर्म के नाम पे, वो गलत है। यहाँ ये क्या है, भारत एक ऐसा मतलब देश है, सभी मतलब धर्म की जाति के लोग रहते हैं, और यहाँ पे इस तरह का मतलब जो माहौल फैला रहा है गलत है। और मैं कहा अभी जो आने वाला विधानसभा में इस जो माहौल दिख रहा है, इससे लग रहा है कि कांग्रेस को दोबारा लोग लाना चाहते हैं, रिपीट होने की पूरी संभावना है। और हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने जो वादा किए थे हमारे कुर्सी पर, खास करके बालाजी नगर वासियों के लिए, उन्होंने जोर शोर से काम किया, युवाओं को साथ में लेकर चला, हर महिलाओं को अपना बहन समझा और सभी को अपना भाई समझ के उनके परिवार जैसे रहे हैं साथ में और काम किए हैं। यही आज जो भीड़ दिखी है यहाँ पे, उनका प्रेम व्यवहार और उनका जो कार्यों को देख करके इतने लोग आए हैं। इनको ना किसी प्रकार का लालच दे के नहीं बुलाया गया है, क्योंकि स्वतः अपने ये चल के आए हैं। और ये जो भीड़ आप लोगों ने देखा है, उनका प्रेम और व्यवहार का ही प्रतीक है। और आने वाले समय में भी यही विश्वास बना रहेगा जनता के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी भैया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लगातार इस कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते हैं कि इस कुर्सी पार का माहौल जो रहता है काफ़ी खराब होता है, तो क्या लगता है कि अगर ये बीजेपी की सरकार आएगी तो क्या माहौल ठीक कर देगी? मैडम, जैसे माहौल की जो बात है ना, मैं समझता हूँ कि कुर्सी पार बेहतर हुआ। एक समय था कि कुर्सी पार अगर मान लीजिए आप कहीं भी जाओगे सेक्टर में
लोग यहाँ से इसलिए चले जाते थे सेक्टर की कुर्सी पार का माहौल ठीक नहीं है। लेकिन अब जो लोग गए हुए हैं वो सोचते हैं कि हम लोग कुर्सी पार में क्यों नहीं। ये वो लोग बोलते हैं जो यहाँ पर जॉब जिनका लग गया रेलवे में, जो बीएसपी में है, वो सेक्टर चले गए, कुछ लोग चरोदा में अपना घर बना लिए, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुर्सी पार में मतलब छोड़ के गए, पछताते हैं वो। तो ये गलत बात है मैडम। देखो चुनाव में उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन है, तो उन लोग चाहते हैं कि कुछ भी आरोप मर दो, है ना, किसी के ऊपर आरोप मर के जो है मतलब चुनाव जीत जाओ। तो यहाँ पर विकास हुआ है और विकास पर ही बात होता है मैडम। देखिए कांग्रेस का शुरू से रहा है कि रोजगार पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। अभी बीपीओ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब उनके लिए मतलब जॉब का वो किया गया, 500 है उसमें। अभी महिलाओं के लिए 1000 महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री खुला है। और मैडम ऐसी स्कूल है, अब देख सकते कितना बड़ा बिल्डिंग, डीपीएस लेवल का जो होता है ना मैडम स्ट्रक्चर, जो स्कूल बिल्डिंग होता है, वो हमारे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ी बात है हमारे कांग्रेस की सरकार। जैसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि देवेंद्र है तो विश्वास है, तो ये जो घोषणाएं की है तो ये कितने विश्वास के पात्र बने? मैडम ये जो विश्वास देवेंद्र है तो विश्वास है, जो इसलिए बोला जाता है मैडम, मैं देख मतलब हम लोग क्या भैया से जुड़े हुए लोग हैं, और जो आम जनता है जब भी उनका कभी इलाज की बात हो, कोई समस्या की बात हो, पढ़ाई की बात हो, वो बढ़ चढ़ कर एक परिवार के टाइप में पैसा देता है, मदद करता है, मुख्यमंत्री से सहायता दिलाते हैं। तो मैडम इसलिए बोला जाता है कि देवेंद्र है तो विश्वास है, क्योंकि वो मेडिकल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर जगह वो है बढ़ चढ़कर मतलब अपनी भागीदारी निभाते हैं। देवेंद्र यादव जी सबसे मोस्ट फॉलो करने वाले यहाँ के राजनीतिक एक चेहरे हैं। क्या लगता है ये जो भीड़ आई थी उसका कारण क्या हो सकता है? क्यों इतनी भीड़, क्यों इतने लोकप्रिय नेता है वो? मैडम लोकप्रियता का मतलब ये है कि आप सोच लीजिए मैडम, जो छोटे बच्चे हैं उनको राजनीति से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब देवेंद्र यादव इधर आते हैं ना, देवेंद्र यादव जी, तो सबसे पहले बच्चे उनसे हाथ मिलाने के लिए समझते हैं। मैडम सोच लीजिए, हम सब बच्चे लोग जो थे भगवान का दर्जा है और निस्वार्थ रहता है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है नेता से, है ना। तो उनका एक व्यवहार है मैडम, जब लोग मिलते हैं तो उनसे अपने परिवार का सदस्य समझते हैं, इस कारण से उनकी लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। और मैं चाहूँगा कि मतलब आपके माध्यम से कि भिलाई में एक बार अपना उनको और मतलब मौका मिलना चाहिए, ताकि वो और बेहतर काम कर सके। जी भैया बताइए कि क्या कुछ विकास के कार्य और देवेंद्र यादव जी को करना चाहिए, और जो आज सभा में वो जो घोषणाएं करके गए हैं, जो विकास की घोषणाएं, हम उस तौर पर उसको देख सकते हैं, क्या लगता है ये चुनावी माहौल की वजह से वो उन्होंने विश्वास किया कि आगे जाके इस चीज़ को पूरा भी करेंगे जल्दी? मुझे नहीं लगता वो चुनावी माहौल के कारण वो बोल रहे हैं। मैं उनको आज से नहीं कई सालों से जान रहा हूँ। उनका कार्य करने का तरीका बहुत अलग है। वो जनता के बीच पे दिन रात रहते हैं और दिन रात उनके बारे में सोचते हैं। वो व्यक्ति को मैं जानता हूँ, 3 घंटा सोता होगा तो पूरे के पूरे 24 घंटा मेहनत करता है वो व्यक्ति। 3 ही घंटा रेस्ट करता है, बाकी दिन भर पब्लिक के बीच में, रात भर पब्लिक के बीच में। अभी वो आए हैं यहाँ पे सभा लेने के लिए, तो उनके दिमाग में एक ही था कि मेरे को कुर्सी पार के लिए क्या करना है। खास करके वो बालाजी नगर को बहुत कुछ चीज़ें दिए हैं आज के डेट में। यहाँ लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए ऑडिटोरियम बन गया है, इंडोर स्टेडियम बना है, ऑडिटोरियम यहाँ पर है, सब जगह में लाइटिंग लग गई है। ये पिछले 3 सालों में हुआ है। आत्मानंद स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सबसे पहले स्टार्टिंग ही कुर्सी पर से हुआ। आज स्कूल को जाकर देखेंगे तो लगता ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है। इतना बढ़िया दिखता है और उसमें पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इंग्लिश मीडियम पढ़ाई हो रही है और ये सब देवेंद्र यादव जी की देन है। आगे भी जनता उनको बराबर सपोर्ट करेगी और जनता हमेशा उसके साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।